आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो, यूजिंग 1 2 3 4 5 6 फोर डिजिट नंबर्स, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो, देखो लिखा है विदाउट रिपीटिशन एनी डिजिट, मींस यहाँ पे कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए और हमको 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। If one number is taken from these, then what is the probability that the selected number is divisible by 4? So basically 4 डिजिट के नंबर को यहाँ पे क्रिएट करना है, 4 डिजिट का नंबर। और इसमें ध्यान से देखो, 4 डिजिट के नंबर में कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर वो डिविजिबल बाई 4 होना है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये जो एंड के मीन्स लास्ट के 2 डिजिट हैं वो कितने किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं इसमें ऐसे नंबर्स आने चाहिए जिससे वो डिविजिबल बाई 4 हो जाए। सो यहाँ पर देखो टोटल जो हमारे पास नंबर्स हैं कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 नंबर्स में से हमको जो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी है कि वो डिविजिबल बाई 4 हो, तो क्या क्या हो सकता है। देखो 1 के साथ अगर देखा जाए तो 1 2, देन 1 6, राइट। 2 के साथ क्या होगा, स्टार्ट अगर फर्स्ट में 2 होगा तो 2 4, एंड देन 3 के साथ 3 2 3 6। 4 के साथ 4, 4 के साथ आई थिंक कोई भी नंबर नहीं बन रहा है, राइट। तो 5 के साथ देखते हैं, 5 5 2 5 5 2 होगा और कौन सा होगा, 5 6, राइट। 5 2 एंड 5 6। 6 के साथ क्या आ रहा है, 6 4। टोटल कितने नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर। सो मीनिंग ये हुआ कि दोनों डिजिट मिला के कितने पॉसिबिलिटी है, कितने यहाँ पे वेज है, 8, है ना। अब आपको ध्यान देना है कि 2 डिजिट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए, 2 नंबर्स इसमें से। अब बचे कितने, 4, तो 4 यहाँ पे हो जाएंगे। अब जो है यहाँ एक डिजिट ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, तो बचा कितना, 3, है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 × 8, तो हो जाएगा 96। सो एन ए हो जाएगा 96। मीन्स क्या, एन ए यहाँ पे क्या, एन ए का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे 4 डिजिट के नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, तो उसकी वैल्यूज कितनी हो गई, 96। अब आपको पता है पी ए इक्वल टू कितना होता है, एन ए अपॉन एन एस, राइट। सो एन ए कितना है, 96, और एन एस कितना होगा, मीन सैंपल स्पेस। टोटल वेज कितने होंगे, देखो 6 डिजिट्स हैं, उसमें से 4 लेने हैं, है ना। पी यूज करेंगे बिकॉज इसमें सीक्वेंस मैटर कर रहा है। सो वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 96/6p4। सो आंसर कौन सा होगा इसमें, बी इज द राइट ऑप्शन, 96/6p4, है ना, 6p4। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे गिवन है अ टीम ऑफ 5 पर्सन is formed from 8 boys and 5 girls. Then the probability that the team contains at least 3 girls. So at least 3 girls के लिए यहाँ पर देखो possibilities means n a यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 girls means what, 4 girls भी ले सकते, 5 girls भी ले सकते, 3 girls भी ले सकते, है ना, उससे कम नहीं। सो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 5 गर्ल्स में से लेट्स से हमने 3 गर्ल्स लिया, एंड बचा कितना, 8 बॉयज में से ओनली 2 बॉयज, है ना, 3 + 2, 5 का टीम बनाना है ना, टीम ऑफ 5 पर्सन। सो देखो 3 + 2 5। और अब यहाँ पे और यूज करेंगे, सेकंड चांस ये भी है कि हमने 4 गर्ल्स ले लिए इनटू 8 बॉयज में से ओनली 1 बॉयज लिया, प्लस 1 बॉय लिया, है ना। और अगेन 5 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स को ही ले लिया, है ना, 5 out of 5, एंड 0 बॉयज, है ना। सो ये हो गया। और एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो एन एस विल बी सिंपल टोटल 13 out of 5, राइट। सो एन ए मेन है, इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो शॉर्टकट मेथड से ये हो जाएगा 5 - 3, देखो माइनस भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 - 3 2 होता है,
तो 2 टाइम इसको ले जाओ, 5 इंटू 4, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 है ना, सो 8 7 1 2 ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा, ये देखो 5 - 4 1, सिंपल हो जाएगा 4 इंटू 8 है ना। और ये भी ये देखो 5 - 5 0, सो इसका आंसर हो जाएगा 5 - 5 का। सो 5 - 5 का आंसर होगा 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, अगेन 8 6 0, ये भी 1 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये देखो ये 10 इंटू 2 4 जा, सो 28 प्लस 40 प्लस 1, सो कितना हो जाएगा, ये 280 प्लस 40 प्लस 1, सो 321, राइट। सो एन एस, सो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू 321 अपॉन 13C5। सो आई थिंक इसका आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, 13C5 एंड 321 है ना, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 संडे और 53 मंडे इज। सो बेसिकली अगर आप लीप ईयर की बात करो, सो लीप ईयर का मीनिंग क्या होता है, लीप ईयर मीन्स टोटल 366 डेज, राइट, 366 डेज। एंड इट मीन्स कितने इसमें वीक होते हैं, 52 वीक प्लस एक्स्ट्रा कितने डेज होते हैं इसमें, 2 डेज। अब इस इन जो 2 डेज की पॉसिबिलिटी है वो कैसे हो सकती है, देखो स्टार्टिंग में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंडे ट्यूसडे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्यूसडे वेडनेसडे, और वेडनेसडे थर्सडे, देन थर्सडे फ्राइडे, और मे बी फ्राइडे सैटरडे, एंड देन सैटरडे संडे। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, आप देखो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक एक और है संडे मंडे है ना, सैटरडे संडे हो गया, एंड देन संडे मंडे है ना, संडे मंडे का हमने दिया 7 हो गया पॉसिबिलिटी। सो टोटल 7 पॉसिबिलिटी में दोनों 53 संडे और 53 मंडे, ये अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो हो जाएगा है ना, 53 संडे और 53 मंडे। सो आउट ऑफ 7, अभी देखो एन ए इसमें कितना है, एन ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ओनली 1 पॉसिबिलिटी है, और टोटल एन एस कितने कितना है, एन एस इक्वल टू 7, राइट। तो इजी हो जाएगा ये, पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/7। सो आंसर इसका क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन, पी ए इज इक्वल टू 1/7, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, the probability that same number are appeared on each of them। so same number appeared का मीनिंग यहाँ पे हो गया, देखो एन ए कैन बी रिटन एज, देखो टोटल हो जाएगा एन ए 6, कैसे होगा देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कैसे हो सकते हैं, 1 1 1 ये हो गया, देन 2 2 सेम नंबर अपीयर्ड तीनों डाइस पे, ऐसे करके अप टू कहाँ तक जाएंगे, 6 6 6। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 6। नाउ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, देखो टोटल, अब आपको ध्यान देना है, फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 6, थर्ड डाइस पे 6, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6 × 6 × 6। सो इसको लिख लेते हैं 6⁻³ पी ए विल बी इक्वल टू, पी ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 6/6⁻3, 1 कैंसिल हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 1/36। सो आई थिंक बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 10 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 boxes, the probability that the first box will contain 3 balls। so basically सबसे पहले यहाँ पे एन एस फाइंड आउट कर लेते हैं, एन एस कितना होगा, मीन्स टोटल वेज कितने होंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 3 बॉक्सेस आर देयर,
सो 3 बॉक्सेस को जो है 3 बॉक्सेस में 10 बॉल्स को पुट अप करना है, राइट? तो 10 बॉल्स है हमारे पास, लेट्स से 10 बॉल्स में से फर्स्ट बॉल अगर हमने लाया, तो उसको पुट अप करने के लिए हमारे पास कितने वेज है? इसमें 3 वेज आ गया ना। इसमें से किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं इसको, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें नहीं रखना है, उसमें रखना है, या समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट बॉल में भी, फर्स्ट बॉल के लिए पुट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज? 3। ऐसे ही सेकंड बॉल को कितनी पॉसिबिलिटी? अगेन 3। थर्ड बॉल को पुट करने की प्रॉपर्टी, पॉसिबिलिटी 3। तो ऐसे करके कितने टाइम हो जाएंगे? 10 टाइम, है ना। सो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3 रेस टू 10। नाउ एन ए के लिए ध्यान दो। फर्स्ट बॉक्स, इन्होंने एन ए में पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स। मीन्स ये जो फर्स्ट बॉक्स है वो जो है 3 बॉल्स कंटेन करे। तो ये जो 3 बॉल्स है, अब बॉल्स आइडेंटिकल नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान दो कितना हो जाएगा? 10C3। मीन्स टोटल 10 बॉल में से कोई भी सीक्वेंस मैटर करेगा, बिकॉज आइडेंटिकल यहाँ पे बॉल्स भले नहीं हैं, लेकिन आपको अगर लेट से बॉल 1, बॉल 2 और बॉल 2 बॉल 1, इसमें कोई मैटर नहीं है इसमें, है ना। तो इसलिए सी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 10C3। बट अब जो बाकी के जो 2 बॉक्सेस बचे उसमें 7 बॉल को पुट करना है। सो लेट्स से फर्स्ट बॉल लाए तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 2। सेकेंड बॉल लाए उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 2। तो ऐसे करके कितने टाइम जाएगा ये? 7 टाइम। सो एन ए यहाँ पे हो जाएगा, देखो एन ए विल बी इक्वल टू 10C3। मीन्स फर्स्ट बॉल में जो थ्री फर्स्ट बॉक्स में जो 3 बॉल्स जाएंगे उसके लिए, एंड इन टू यहाँ पे और यूज करेंगे, एंड मीन्स इनटू जो बाकी बचे 2 बॉक्स हैं उसमें 7 बॉल्स को पुट करने के लिए 2:7। सो एन यहाँ पे पी ए कितना हो जाएगा? पी ए विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। सो एन ए मीन्स 10C3 इंटू 2:7 अपॉन देन एन एस कितना हो जाएगा? 3:10। सो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन, राइट? 10C3 2:7 एंड 3:7। सो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4 numbers आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 और 10। सो लेट्स से अगर आप देखो तो 4 नंबर्स जो है अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको, उसके लिए एन एस मीन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा वो चेक करते हैं। सो 4 डिजिट का मीन्स क्या हुआ? मीनिंग 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हो गया? लेट्स से यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है और उसी को आपस में क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस टाइप से इमेजिन कर सकते हो। सो अब हमारे पास जो टोटल डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, उसको मिला कितने डिजिट हो जाते हैं? टोटल 10। सो इसके लिए भी 10 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 10 पॉसिबिलिटी, है ना, बिकॉज सैंपल स्पेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो है ना। सो टोटल जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁴। नाउ एन ए के लिए थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको 5 और 10 के लिए फाइंड आउट करना है डिविजिबिलिटी, तो उसके लिए फाइंड आउट कर लो कि कब नहीं होंगे, तो वो ज़्यादा इजी होगा, है ना। नहीं तो एक बार 5 के लिए एक बार 10 के लिए आपको दोनों को फाइंड आउट करके ऐड करना पड़ेगा। सो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 और 10 को फाइंड आउट करना है टोटल नंबर, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, वो इजी होगा। मीन्स अगर 5 और 10 को इसमें से निकाल दें, मीन्स इस पूरे डिजिट में से 5 और 10 को निकाल दें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 5 और 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ भी 8 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, है ना। टू टू डिजिट माइनस कर दिए 5 और 10 को। सो टोटल 10 में से 2 माइनस हो गया तो 8 8 8 8, सो 8⁴ हो गया, है ना। तो ये जो पी ए आएगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना, 8⁴ अपॉन 10⁴। ये पॉसिबिलिटी कब है? ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? जब 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो टोटल में से अब माइनस कर दो, सो पी ए 5 और 10 से डिविजिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट। सो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8⁴ अपॉन 10⁴। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 8⁴ का
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 64 इंटू 64, सो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, and 24 plus 1 25, then 6 4 जा 24 and 6 6 जा 36, so again यहाँ पे 38, so ऐड करते हैं 6 and then 9 0 and 4, 4096 अपॉन कितना हो जाएगा 10,000। अब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये, या तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये ऐसे बहुत लेंदी हो जा रहा है। आप देखो इतना माइनस करना वगैरह बहुत लेंदी, इसको यहीं पे पहले इजी कर लेते हैं ना, सो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। सो यहाँ पर देखो 8 इंटू 8, सो 8 ऐसे भी सकते हैं इसको, 8 इंटू 8 4 टाइम, और यहाँ पे 10 इंटू 10 4 टाइम। सो अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 2 5 जा, है ना, ऐसे करके कर सकते हैं, 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा, राइट। सो ये सॉरी ये 10 है। सो अब ऐसे देखो 4 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 यहाँ पे ऐसे हो सकता है, 16 इंटू 16 एंड 25 इंटू 25। सो इस तरीके से आप देखो, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 16 इंटू 16 से करते हैं, यस 256, सो 256 अपॉन 625, सो 625 माइनस, अब टोटल यहाँ कितना हो जाएगा देखो, 625 माइनस 256 अपॉन 625, सो माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एंड देन 6 एंड देन 369 अपॉन 625। सो आई थिंक इसमें आंसर हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन, 369 अपॉन 625। सो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब वो डिविजिबल होंगे 5 और 10 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ फेयर डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन 10th थ्रो द फोर्थ 6 अपीयर इज। सो बेसिकली आप ध्यान दो, तो कुछ इस टाइप का ये हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, लेट्स से p प्लस क्यू रेस टू n, राइट। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि उसमें जिस फॉर्मूला क्या होता था, n c r p रेस टू r एंड देन q रेस टू n माइनस r, कुछ इस टाइप का जो है फॉर्मूला होता है, वेयर r इसमें जो है आर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to n, राइट, 0 to n होता है। सो बेसिकली यहाँ पे आर का मीनिंग है, सबसे पहले आप ध्यान दो कि स्टार्टिंग के जो, सबसे पहले अगर इसमें आर का जो वैल्यू है ये पहले ध्यान दो, तो देखो इसमें स्टार्टिंग के जो 9 थ्रोज हैं उसमें पहले अप्लाई करो 9 थ्रोज, क्योंकि 9 थ्रोज में आने कितने चाहिए फेवरेबल आउटकम, कितने चाहिए 6 थ्रीज। सो अब इसमें एन की वैल्यू हो जाएगी 9, अगर 9, अभी आप ध्यान दो 9 स्टार्टिंग के 9 थ्रोज में कितने फेवरेबल आउटकम चाहिए एज अ 6 3, तो अब आपको ध्यान देना है आर इक्वल टू हो जाएगा 3, है ना। पी की वैल्यू कितना है फेवरेबल का जो ये है प्रोबेबिलिटी, सो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6 मीन्स 5/6। तो उस तरीके से यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, तो कितना हो जाएगा 9c3 इंटू 1/6 रेस टू 3, 5/6 रेस टू n-3 मीन्स 6, है ना। तो ये हो गया 9 मीन्स 9 थ्रोज तक कितने आने चाहिए, 3 सिक्सेस आने चाहिए, राइट, 3 सिक्सेस। देन 10th, यहाँ पे देखो 10th थ्रो में कितना आना चाहिए, ये फिक्स है कि 10th थ्रो में 6 आने चाहिए, तो 1/6 हो जाएगा उसका, है ना। तो टोटल टोटल पॉसिबिलिटी
कैसे निकालेंगे? टोटल पॉसिबिलिटी दैट सिक्स फोर्थ एक्चुअली फोर्थ सिक्स दैट fourth six will appear on 10th throws। कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9c3 1/6 तो 5/6 और ये कितना है यहाँ पे 1/6। अब आप ध्यान दो, बाकी के जो बचे थ्रोज है इसमें फेवरेबल ऐसा कुछ है नहीं। फेवरेबल 6 के 6 हैं और टोटल भी कितना होता है 6, तो इसके लिए 6/6 1 भी लिख सकते हो। तो रिमेनिंग 10 थ्रोज के लिए ऐसा कुछ फेवरेबल आउटकम नहीं है। टोटल इन्हीं सबको सॉल्व करना है। अब ये देखो कितना आ जाएगा। तो 9, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 सो 9 × 8 × 7 अपॉन 1 2 3 एंड देन ये कितना हो जाएगा देखो 6 तो यहाँ पे टोटल अपॉन 6/10 हो गया एंड 5 कितना हो गया 5 यहाँ पे 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 देखो 3 × 3 = 9 एंड 2 × 4 = 8 सो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 12 × 7 = 84 84 इंटू 5/6 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/10। तो ये आंसर होगा। आई थिंक इसमें ऑप्शंस में चेक करना है। ऑप्शंस इसमें आई थिंक कुछ रॉन्ग हो गया ऑप्शन में। ऑप्शन ये होना चाहिए 84 इंटू 5/6 अपॉन 6/10। दिस इज द आंसर। यस, तो यहाँ पे देखो मैंने करेक्ट किया। सो सी इज द राइट ऑप्शन। राइट, इसमें ऑप्शन सी इसमें होगा 84 इंटू 5/6 अपॉन 6/10। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर दिया है कॉइन इज टॉस्ड 2n times. The probability that the number of times one get head is not equal to number of time one get tails. So basically अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया जितने टेल आ रहे हैं उतने ही हेड आ रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है और उसको टोटल में से माइनस कर दिया तो ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा। सो दिस विल बी, अभी लेट्स से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टेल आने के चांसेस। राइट, टेल आने के चांसेस, सो 1/2। हेड आने के चांसेस क्यू 1/2 एंड यहाँ पर टोटल जो है 2n है। एन की वैल्यू लेट्स से कैपिटल एन यहाँ पे ले लेते हैं। सो कैपिटल एन इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे कितना है 2n एंड आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू यहाँ पे है n। वाई, बिकॉज दोनों को इक्वल रखना है, एन हेड एन टेल। तो ये कितना हो जाएगा 2n एंड देन p⁻n q⁻n। तो ये हो जाएगा 2n अपॉन n फैक्टोरियल एंड देन अगेन n फैक्टोरियल इंटू 1/2 यहाँ पे हो जाएगा n.1/2 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 1/2 n+1 n+n 2n। अब ये हो गया प्रोबेबिलिटी जब दोनों इक्वल आए, तो दोनों इक्वल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ए विल बी इक्वल टू 1 - 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल और इसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल स्क्वायर और ये हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1
टू का 2n है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 अपॉन n, रेस टू एन सॉरी, कितना हो जाएगा 1/4 है ना। सो आई थिंक, सो इसको आप अगर कंप्लीट करो तो ये हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन, है ना, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 20 कार्ड्स इन अ बॉक्स, 10 of which are printed with I, so means 10 cards जिसमें I print है, 10 cards printed with T, one by one 3 cards are drawn without replacement and kept in same order, the probability of making the word IIT, so I and T। सो अब यहाँ पे ध्यान दो, आई के लिए जो है टोटल जो इसके प्रिंटेड ये हैं कार्ड है, कितने टोटल 10, राइट, सॉरी टोटल कार्ड तो 20 है ना, माई मिस्टेक, टोटल कार्ड कितने हैं 20, और पॉसिबिलिटी कितने हैं, मींस टोटल आई वाले कार्ड कितने हैं 10, सो 10/20 हो जाएंगे फर्स्ट आई की, सेकेंड आई के लिए 9 बाई कितना हो जाएगा 9/19, है ना, क्योंकि एक तो लेस हो गया, इन टू टी के लिए कितना हो जाएगा 10, और दो कार्ड्स जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो कितना आ जाएगा ये 10 into 9, 10 into 9 into 10, and then 20 into 19 into 18, so 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, then 9 2 जा 18, तो ऊपर कितना हो गया 10 अपॉन 19 इंटू, ये हो जाएगा 76, तो 5, एंड ये हो जाएगा 38, सो 5/38 इज द राइट आंसर, है ना, तो इसका आंसर ए इज द राइट ऑप्शन होगा, 5/38। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ए और बी अकर इज इक्वल टू पी, सो मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली वन का जो सिंबॉलिक मीनिंग है ये है कि आपको जो है इसको ऐसे लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी वैल्यू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिमिलरली इसका क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, राइट, एंड थर्ड का क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ओके, सो अब इसमें अगर इन तीनों को ऐड किया जाए, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें तो कितना आएगा देखो, और पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट मींस इसका प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करने को पूछा है। सो यहाँ पर ये कैसे तीनों को ऐड करो इक्वेशंस को, सो लेट्स से यहाँ पे ये हो जाएगा, तीनों इक्वेशंस को ऐड करिए, सो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, राइट, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, तीनों माइनस, अब इसके बाद इसको ऐड करें, ए ये हो जाएगा -2 इंटरसेक्शन ए पी ऑफ, यहाँ पर देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी प्लस पी प्लस पी, ये हो जाएगा 3p,
सो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। सो 2 यहाँ से भी और 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस एक्चुअली माइनस में माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3p/2 है ना, डिवाइड हो गया इधर। अब इसकी वैल्यू जो है इतना हो गया। अब सॉल्व क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, p ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू में फॉर्मूले में ये पहले पूरा लिखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 3p/2 इसकी वैल्यू है, प्लस उसमें सिर्फ ऐड क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, और उसकी भी वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो 3p/2 प्लस पी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3p/2 प्लस पी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3p² प्लस 2p² अपॉन 2। सो ए इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखो 3p² नहीं, ये तो p है ना, माई मिस्टेक। सो p, सो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। सो ये कैसे हुआ, बिकॉज हमको ये फॉर्मूला पता है, p ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है, ये टोटल होने के बाद मीन्स ये जो वैल्यूज है, p ऑफ ए प्लस p ऑफ बी प्लस p ऑफ सी, फिर माइनस करके दो दो लिखते जाएंगे, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट में प्लस होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसलिए ये फॉर्मूले में ऐसे लिखा गया, तो आंसर क्या आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन।